यदि किसी चरित्र का बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा रहस्यमय होता है और सबसे ज़्यादा चालाक और विनाशकारी यह एक शकुनी का काम होता है। यह शकुनी बैठे बैठे अपने दिमाग इस तरह से खेल रचता है कि पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देता है। यह कहानी है हस्तिनापुर की, जो कि पूरी तरह से खंडर बना चुके थे और शकुनी अपने बुद्धि और राजनीतिक से पूरे साम्राज्य को गिरा दिया था और बिना हथियार उठाए हुए। शकुनी गंधर देश के राजकुमार था और उसकी प्यारी सी बहन जो कि गंधरी थी। जब भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे वीर पैदा भी नहीं हुआ था तभी एक संयंत्र शुरू हुआ। धृतराज जो कि बचपन से ही अंधा था, उसके लिए हस्तिनापुर का राजाओं ने उसकी शादी के लिए एक सुंदर योग्य लड़की ढूंढने लगा। तो बाद में पता चला कि गंधरी नाम की एक लड़की थी, उससे उसका विवाह तय कर दिया। लेकिन गंधरी बचपन से ही शिव भक्त थी। वह पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। वह सिर्फ ऐसा वर ढूंढ रही थी जो कि अंधा हो। जब यह बात शकुनी और उसके पिताओं को पता चला तो उसने गंधरी का विवाह का विरोध किया, लेकिन हस्तिनापुर की शक्ति के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अपमान ही नहीं रुका। गंधर नरेश और उनके पिताओं को हस्तिनापुर से बंदी बना लिया गया और उन्हें भोजन तक समय पर नहीं मिलता था। और उसके साथ उसके पिता, भाई और शकुनी। जब खाना दिया जाता था तो पिता और भाई दोनों शकुनी को खाना खिला देते थे। कुछ ही दिनों के बाद उसका पिता का मौत हो गई। उसके सामने ही उसका पिता चल बसे। तो शकुनी ने मन में ही संकल्प किया, मैं अपने पिता का बदला जरूर लूँगा। और शकुनी उस दिन से ठान लिया था, मैं जो भी करूँगा वह शिद्दत से करूँगा। उसी ही दिन शकुनी ने कसम खाया कि वह हस्तिनापुर को नष्ट कर देगा। बिना तलवार उठाए हुए दिमाग के बल पे शकुनी ने गंधर्य को समझाया कि वह अपने आंखों पर पट्टी बांध ले ताकि अंधे धृतराज की पत्नी भी अंधी कहला सके। उसका मानव वैज्ञानिक युद्ध शुरू हुआ। शकुनी ने हस्तिनापुर में रहने लगा और नाटक स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसकी असली चाल यह थी कौरवों की सोच को विस्तार बनाना, विशेषकर दुर्योधन की, जो उसका सबसे बड़ा हथियार था। कौरवों की सोच को विस्तार बनाना, सबसे विशेष दुर्योधन जो सबसे बड़ा भाई था उसे ही हथियार बनाया। शकुनी ने धीरे धीरे दुर्योधन को यह यकीन दिलाया दिया कि युधिष्ठिर राजा बनने के लायक नहीं है। पांडव हमारा दुश्मन है। उसके अस्तित्व कौरवों के लिए खतरा है। राज्य सिर्फ कौरवों का अधिकार है। दुर्योधन के दिल में ईर्ष्या और अहंकार और लालच के बीज बो दिया। शकुनी ने पांडवों को नष्ट करने की अपनी सबसे खतरनाक योजना बनाई, जो कि पासा खेल के। शकुनी जानते थे कि युधिष्ठिर धर्मराज है, लेकिन जुआ की लत लग जाए तो उसकी एक कमजोरी हो जाएगी। दुर्योधन को उस्का दिया और पांडवों को जुए पर बुलवाया गया और वह हर बार उसकी मेट से परिणाम देते रहे। युधिष्ठिर ने राज्य, धन और स्वयं को हार गया था और साथ में द्रौपदी को भी हार गया था। जब द्रौपदी सभाओं में आई, वह आ नहीं रही थी। उसे घसीटते हुए सभा में लेके आया गया और बीच सभा में उसे बेइज्जत किया गया। उसी टाइम शकुनी उसका मजाक उड़ाने लगा और बोलने लगा, यह भी देव में थी। इस घटना में महाभारत की युद्ध दुर्योधन के आत्मविश्वास अब अंधकार में बदल चुका था। शकुनी ने उसे विश्वास दिलाया कि पांडव जंगल में जाएगा, कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन वह जानता था कि एक दिन यह युद्ध होगा। युद्ध उसका बदला लेने का सबसे बड़ा औजार माना जाएगा। शकुनी की यह योजना निश्चय हुआ और फिर पांडवों को
यह बीच में शकुनी पांडव को अपमानित कर दिया, इस सभा में उनके आत्मसम्मान को तोड़ दिया। फिर अगर युद्ध हो तो ऐसा ही कि दोनों पक्ष का सर्वनाश हो जाए। धीरे धीरे जंग छिड़ने लगा, क्योंकि उसका शकुनी का मकसद सिर्फ कौरवों या पांडवों को हराना नहीं था। उसका मकसद यह था कि हस्तिनापुर को विनाश कर दे। इसमें बहुत से योद्धा मारे गए और विभीषण, कर्ण, दुर्योधन सब युद्ध में शामिल थे। ऐसे ऐसे मराठियों भी गिर पड़े और पांडव विजय हुआ। लेकिन क्या वाकई में कोई विजेता था? हस्तिनापुर को पूरी तरह से खंडर बना चुका था। गंधरी विधवा हो चुकी थी, धृतराज टूट चुका था, कौरवों का नामो निशान मिटा दिया था। शकुनी ने अपना बदला ले लिया और कहते हैं कि सदैव ने महाभारत युद्ध में शकुनी का विरोध किया, क्योंकि वह पांडवों में अकेले थे जिसने शकुनी की असली चाल समझ गया था। मरते समय शकुनी मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, मैंने वही किया जो कोई नहीं कर सकता। बिना हथियार उठाए हुए फिर भी साम्राज्य को विनाश कर दिया, मिटा दिया, हस्तिनापुर को खंडर में बदल दिया। यह मेरे दिमागों की जीत है। इसी पे उस टाइम शकुनी का काम तमाम हो चुका। शकुनी की कहानी अगर आपको प्रेरणादायक